बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाल है पाक नेवी के अंदर जॉब्स का ऐलान हो गया है। मुकम्मल ऐड आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। मुकम्मल वीडियो वॉच करें ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए कि कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं। तो मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है। उसके अंदर मैं यानी कि किस तरह अप्लाई करना है वो भी बताऊँगा। अब पाकिस्तान नेवी बतौर सेलर की 2025 में जो बैच यानी कि वो हायर करेंगे उनका ऐलान हो चुका है। ए 2025 एस यानी कि सेलर्स बैच में शमूलियत अख्तियार करने के लिए ये मुकम्मल ऐड आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। पाकिस्तानी शहरियत के हामिल मर्दों के लिए पाकिस्तान नेवी में मुख्तलिफ शोबाजात में आला पेशा वाराना खिदमत सर अंजाम देने का मौका है। जी, यहाँ पर देखिए ब्रांचेस का है और कैटेगरी है, तालीमी काबिलियत है, उम्र की हद कितनी होनी चाहिए, कद कम अज़ कम कितना होना चाहिए, और अज़दवाजी हैसियत क्या है। यहाँ पर देखिए जो ब्रांच है टेक्निकल ब्रांच कैटेगरी ए है, मैट्रिक साइंस मजमूई तौर पर 65% नंबर हों और उम्र की हद क्या है कि यकम जून 2025 तक 16 साल से 20 साल के दरमियान उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद कद कम अज़ कम 5 फुट 4 इंच हो। 5 फुट 4 इंच से कम वाला अप्लाई नहीं कर सकता और इससे ज़्यादा वाला अप्लाई कर सकता है। 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके बाद अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा है। उसके बाद दूसरी ब्रांच है नेवल पुलिस है, उसमें कैटेगरी सी है। मैट्रिक साइंस आर्ट्स के साथ हो तो अप्लाई कर सकता है, साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आर्ट्स भी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। मजमूई तौर पर 60% नंबर होने चाहिए। यकम जून 2025 तक 16 साल से 20 साल उम्र होनी चाहिए। 5 फुट 7 इंच इसके लिए कद है। 170 सेंटीमीटर गैर शादीशुदा होना चाहिए, शर्त ये है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैरीन डी कैटेगरी डी है, मैट्रिक साइंस मजमूई तौर पर 60% नंबर है जी। और उसके पास यकम जून 2025 तक 17 साल से 21 साल उम्र होनी चाहिए। 17 साल से 21 साल उम्र होनी चाहिए। 5 फुट 6 इंच कद है और इसमें 167.5 सेंटीमीटर बिनाई 6x6 हो, यानी कि फुल बटा फुल हो। उसके बाद कैटेगरी ई है जिसे नाइब कासिद कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक बमा किसी मंजूर शुदा मदरसा से दर्स निज़ामी में फ़ारिग हो, मैट्रिक हो और किसी दर्स से फ़ारिग भी हो और फाजिल सनद भी हो, यानी कि नाइब ख़तीब सॉरी। अच्छा, यकम जून 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल उम्र होनी चाहिए। शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच कद होना लाजमी है नाइब ख़तीब के लिए। उसके बाद शिफ्ट एस्टीवर्ड जिसे कहते हैं, सॉरी शिफ्ट नहीं है, ये शिफ एस्टीवर्ड एफ़ कैटेगरी है। मैट्रिक साइंस हो या आर्ट्स हो, 50% नंबर लाजमी हो। यकम जून 2025 तक 16 से 20 साल उम्र है और 5 फुट 4 इंच कद है, गैर शादीशुदा होना चाहिए। आगे है म्यूज़िशन मैट्रिक साइंस हो, मैट्रिक साइंस या आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए, उम्र वही 16 से 20 साल है। उसके बाद है MTD ड्राइवर। MTD ये ड्राइवर, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, मैट्रिक साइंस आर्ट्स हो, मोटर कार जीप ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है। मोटर कार का यानी कि मोटरसाइकिल का, जीप का उसके पास लाइसेंस हो। LTV जिसे ये MTD है, उसमें क्या है कि 5 फुट 4 इंच कद हो, 18 से 24 साल उम्र हो, शादीशुदा या गैर शादीशुदा हो। ठीक है। मोटर कार या जीप ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद है जी सैनिटरी वर्कर खाकरोब, जिसमें मिडिल पास होना लाजमी है खाकरोब के लिए, और गैर शादीशुदा हो लाजमी है। उसके बाद 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए। 17 से 21 साल उम्र है। आगे है जी पीटी ब्रांच, इसमें मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों अप्लाई चल जाएंगे। मजमूई तौर पर 60% नंबर, किसी एक खेल में महारत हो। ठीक है। स्कूल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए खेल वाला। अच्छा, यहाँ पर यकम जून 2025 तक 16 से 20 साल। 5 फुट हो या 5 फुट 6 इंच यानी कि 168 सेंटीमीटर बनता है टोटल। गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरेट इंट्री सेलर, IT ब्रांच जिसे कहते हैं IT ब्रांच। इसमें क्या है कि कैटेगरी ITT 1 है, LITT है और ITA 4 है। ITT 1 जो है मैट्रिक साइंस 65% नंबर हों, किसी मुस्तनद टेक्निकल बोर्ड से DAE में कम अज़ कम 50% नंबर, मंदरजा झील डिसिप्लिन में
ठीक है, डिसिप्लिन में, यानी कि CIT कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसमें भी हो। 1 जून 2025 तक उनकी उम्र 22 साल से कम हो, ज़्यादा ना हो। 5 फुट 4 इंच कद हो। गैर शादीशुदा या शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिसने डिप्लोमा किया हुआ है IT के अंदर वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, सारे के सारे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है मैट्रिक साइंस, आगे LITT है। इसमें भी वही है कि डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या IT के अंदर। 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। 27 साल इसके लिए उम्र है मैक्सिमम। गैर शादीशुदा या शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ITA है, इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कम से कम 10 साल का तजर्बा हो और उम्र की हद 27 से 32 साल है। अच्छा जी, गैर शादीशुदा या शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात गौर से सुन लें कि जो मुलाजमत के दौरान सहूलत मिलती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी गई हैं। मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफार्म होगा। वालिदैन बीवी बच्चों के मिलिट्री नेवी के हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होगा। दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ होगा, ठीक है, और शादी के बाद फैमिली रिहाइश अलाउंस और दीगर मुराआत भी मिलेंगी। फैमिली रिहाइश भी मिलेगी और अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे। अच्छा, SSG यानी कि नेवी के लिए 40% इजाफी अलाउंस और राशन, SSG नेवी के लिए। और उसके बाद बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलत होगी। कोर्सेज़ और डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौक़े भी होंगे। रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौक़े होंगे। हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में 50% रियायत होगी। रजिस्ट्रेशन कब तक होगी जी? 20 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक, 3 नवंबर 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर गिवन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान की नेवी वेबसाइट क्या है, www.joinpaknavy.government.pk पर विज़िट करें, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से शहर अप्लाई कर सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पर गिवन है। ऑल ओवर द पाकिस्तान यहाँ पर हाँ, पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर सारे के सारे शहर लिखे हुए हैं, यहाँ पर टेस्ट होंगे। एबटाबाद में टेस्ट होगा, पेशावर में, हैदराबाद, मुल्तान, मुजफ्फराबाद तक, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अप्लाई करने की। अब आपने सबसे पहले गूगल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद गूगल पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है एक्सपर्ट जॉब्स 2024। एक्सपर्ट जॉब्स 2024 जैसे आप सर्च करेंगे इसी नाम से पहली वेबसाइट आ जाएगी। इसको जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जॉब शो हो जाएगी नेवी की। यहाँ पर ओपन करने के बाद ये ऐड आपको शो होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखें जी तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है पाक नेवी सेलर लेटेस्ट जॉब्स कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर अक्टूबर 20 2024। इसके ऊपर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें जी पोस्ट नेम आ रहा है मल्टीपल, यानी कि पोस्ट नेम मल्टीपल जो महरीन थी, ठीक है, ड्राइवर थी और उसके बाद शिफ्ट थी, और यानी कि मुख्तलिफ जॉब्स हैं, मल्टीपल जॉब्स हैं। अब उसके बाद जेंडर क्या है, मेल्स ओनली अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट पाक नेवी है। एजुकेशन मैट्रिक, मिडल, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, मिडल से मास्टर तक सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। और उसके बाद एज लिमिट कितनी है, एज लिमिट 16 से 30 साल है। और यहाँ पर ये 16 से 30 साल तमाम के तमाम बताई गई है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हत्ता कि 32 साल भी है, 27 से 32 साल। और उसके बाद जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। अप्लाई प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन है, ओके। डोमिसाइल ओवरऑल पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ परमानेंट हैं, ये याद रखें, वैकेंसीज़ परमानेंट हैं। और लास्ट डेट क्या है जी, 3 नवंबर 2024 है। ज्वाइन पाक नेवी ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे, ओके, ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते आएंगे आप। अप्लाई के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक हेयर टू एंड सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। अच्छा, क्लिक हेयर के ऊपर मैंने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर मुकम्मल प्रोसीजर आपके सामने होगा।
जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन, तो यहाँ पर मुकम्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने होगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी जिस पोस्ट पे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सेलर बैच A 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओके कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करेंगे किस ब्रांच में आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मुकम्मल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आप सेलर MTD ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, या सेलर मैरीन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके कर लेंगे। और उसके बाद PN एंड SC यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। PN एंड SC यानी कि कहाँ पर आप लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मुल्तान में लाई करता हूँ। टेस्ट डेट आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जी टेस्ट डेट क्या है, 6 नवंबर 2024, 7 नवंबर, 11 नवंबर, अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करें। 3 डेटें दी गई हैं उन्होंने। अच्छा, जो संडे है वो आप सेलेक्ट कर लें क्योंकि संडे वाले दिन फ्री होता है, काम वगैरह से बंदा फ्री होता है। आप जो संडे देख के कर लेना। मैं यहाँ पर 7 नवंबर कर लेता हूँ। टेस्ट टाइम भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं भाई। तो फर्स्ट टाइम जो 8 बजे का टाइम है बेहतरीन टाइम है, इसको आप सिलेक्ट कर लें ताकि जो नज़दीक वाले हैं जल्दी पहुंच कर टेस्ट दे दें क्योंकि उस वक्त रश बहुत कम होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अगर आप 9 सवा 9 कर देंगे यानी कि जितनी आप देर करेंगे उतना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आप 8 बजे का सिलेक्ट कर लें टाइम भी। उसके बाद सेलर मैरीन के लिए आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा गया है। जेंडर मेल होना चाहिए, ठीक है, वो भी अनमैरिड। उम्र लिखी गई है, हाइट लिखी गई है, क्वालिफ़िकेशन लिखी गई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नोट एप्लीकेबल, यहाँ पर क्या है, सन या डॉटर ऑफ नेवल पर्सन आर नेवल शील्ड, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है। नेवल वार्ड PN शील्ड और नोट एप्लीकेबल आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी पिक्चर लगाएंगे। यहाँ पर देखें जी 20 KB से कम होनी चाहिए इसे, या उतनी हो, उससे ज़्यादा ना हो। कैंडिडेट नेम लिखेंगे, कैंडिडेट CN अपना CNSA नंबर लिखेंगे, फादर नेम फादर CNSA नंबर लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, ओके, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, रिलीजन लिखेंगे, प्रोवेंस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ जो अपने ID कार्ड पर लिखी हुई है वो लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे अपने मोबाइल वाली जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं या जो भी आपके पास मौजूद है, पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट लिखेंगे, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, फादर मोबाइल नंबर, दोनों करेक्ट लिखने हैं ताकि उस पर मैसेज आ सके, आसानी से बात हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर देखें अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, सेलेक्ट डिग्री करेंगे, मैट्रिक इंटर जो भी है। उसके बाद बोर्ड ऑब्टेन्ड परसेंटेज, ये सारे का सारा फिल करके आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। अप्लाई करेंगे तो आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा जो आप ईमेल ऊपर देंगे, और या तो आपके पास खुद ब खुद ये स्लिप डाउनलोड होने का ऑप्शन नज़र आ जाएगा और आपके पास एक मुकम्मल रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। उसमें आपके पास एक फ़ोटो भी लगी होगी जो आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आप लोग ठीक डेटा इंटर करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर भी वही डेटा आएगा, वो भी ठीक होगा, तो आपका सही से अप्लाई हो जाएगा। आप लोग मोबाइल से थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, किसी वो कंपोजिंग वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस नहीं होती इसकी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, घर बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ जब आप जाएंगे 8 बजे या 9 बजे, वहाँ पर उनकी अपनी फ़ीस होती है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए उनकी अपनी अलग फ़ीस होती है, 200, 300, 400 जितनी भी होगी वो आपसे ले लेंगे। और फिर उसके बाद टेस्ट के लिए आपको कंप्यूटर के आगे बिठा देंगे। ठीक है, MCQs बेस्ड टेस्ट होगा और मुख्तलिफ़ पोस्टों का यानी कि जो टेस्ट होता है वो मुख्तलिफ होगा, उनका अपना क्राइटेरिया होता है। इसके लिए भी यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि टेस्ट जितना अच्छा होगा, तैयार होगा, आप लोग वो टेस्ट जैसे पास करेंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट के लिए स्टंप यानी कि लगा देंगे और शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, और आपको बाद में मैसेज भी आ जाएगा कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, फ़िज़िकली के लिए आना है या दौड़ के लिए आना है, जो भी है। तो 1 बाय 1 आपको फिर मैसेज आता जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाएंगे और अपना टेस्ट देकर आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। मुकम्मल आपको डिटेल मैंने वीडियो के अंदर बता दी है। कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।